तो थोड़ी देर में ड्रिलिंग फिर से शुरू होगी। ये आखिरी स्टेज है रेस्क्यू ऑपरेशन का। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। दरअसल ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो अब से कुछ देर पहले मॉक ड्रिल कर रहे थे। देखिए कि ये यहाँ पर सारी चीजों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइप है, पाइप के अंदर ट्रॉली के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और रस्सी के सहारे। तो देखिए कि सभी चीजें ठीक है, सही तरीके से यहाँ पर सभी चीजों को चेक किया जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल हर रोज हो रही है, क्योंकि एनडीआरएफ के जो जवान है ये मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। और चुनौतियां काफी ज्यादा है, क्योंकि सुरंग के अंदर वो फंसे हुए हैं। ऐसे में एक एक करके मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। और जो पूरी टीम है जो दिन रात एक करके इस मुश्किल भरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है। मेरी सहयोगी इस वक्त प्रियंका हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। प्रियंका, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिरी स्टेज पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, कुछ घंटे काफी अहम है, अभी भी क्या क्या चुनौतियां हैं रेस्क्यू टीमों के आगे? देखिए, अभी फिलहाल मैं कहूँ मेजर जो चुनौती है वो तब पता चलेगी जब हम तकरीबन 5 मीटर और अंदर की तरफ बढ़ चुके होंगे, क्योंकि जीपीआर जो कि एक ऐसा सेंसर सिस्टम है जिससे पता चल जाता है कि 5 मीटर तक आगे क्या ऑब्स्टिकल है क्या नहीं है। तो उसने क्लियर किया है कि 52 मीटर तक तो हम आराम से अंदर चले जाएंगे। जैसे ही ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो पाइप 52 मीटर तक पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या कोई ऑब्स्टिकल है तब वो पता चलेगा जब वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। फिलहाल चुनौती यही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑगरिंग मशीन जो है उसका काम शुरू हो, क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि पाइप काटने का जो काम है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और उसके बाद वेल्डिंग शुरू हो जाएगी। वेल्डिंग शुरू हो जाने के तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में ऑगरिंग का काम शुरू हो जाता है। और ये जो हम बता रहे हैं कि 5 मीटर तक के कोई दूरी नहीं है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो उस हिसाब से भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी वहाँ तक हम ड्रिल कर पाएंगे। तो चुनौतियाँ जो हैं वो हमें 52 मीटर के बाद क्या होने वाली हैं उस पर फोकस करना है, क्योंकि अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि सब कुछ स्मूथ रहा, तो आराम से हम फिलहाल जो 46 मीटर पर पहुंचे हुए हैं 52 मीटर तक पहुंच जाएंगे। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए। तो हम कुछ तस्वीरें भी बताते हैं। दरअसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, जिसका जिक्र प्रियंका भी कर रही थी। ऑगर ड्रिलिंग मशीन यानी जमीन में खुदाई करने वाली मशीन, क्योंकि जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे हैं वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन 2 तरह से काम करती है। जमीन में सीधा छेद करना हो तो वर्टिकल ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अगर पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार को भेदना हो तब इंजीनियर हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन लेकर के आते हैं। अब एक एक करके मैं आपको इस मशीन के बारे में बताऊंगी। देखिए, क्योंकि जो ऑगर मशीन है वो इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि ऑगर मशीन में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। देखिए, मशीन में आगे छेद करने के लिए एक हथौड़ा लगा होता है। ये हथौड़ा काफी ज्यादा अहम है। जो हम आपको ये ऑगर मशीन दिखा रहे हैं जिसमें 2 तरह से ड्रिलिंग होती है, वर्टिकल ड्रिलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है। और अब अगर आगे छेद करना है तो इस तरीके से ये इसमें हथौड़ा लगा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करता है, यानी कि ये हर दीवार को भेद सकता है, चाहे फिर वो पत्थर की दीवार क्यों ना हो। तो इसीलिए ऑगर जो मशीन है जिसमें खराबी भी आ रही है, क्योंकि काफी सारी बाधाएं आ रही हैं जिसको दूर किया जा रहा है, मिट्टी को घुमावदार ड्रिलिंग मशीन खींचकर पीछे निकालती है। अब देखिए, ये कई तरह की काम करती है ऑगर मशीन, यानी कि एक तो छेद करती है, उसके बाद मिट्टी को पीछे निकालने का काम भी इसी मशीन के जरिए होता है। और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम जो है वहां पर शुरू होने वाला है। तो हम आपको इस मशीन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अगर जमीन को में छेद करना हो या फिर दीवार में छेद करना हो तो कैसे ये ऑगर मशीन काम करती है। अब देखिए, इसमें ड्रिलिंग भी होती है और इसीलिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, क्योंकि तकनीक का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक एक करके यहाँ पर ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उसको चेक किया जा रहा है ताकि आगे कोई बाधा ना हो। दरअसल उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा और भस्म आरती की गई। इस बीच सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। तो उज्जैन ये महाकाल मंदिर जहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। 41 मजदूर जो इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और वो मौत को मात देकर के बाहर निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसीलिए यहाँ पर विशेष आरती की गई। वैसे भी उज्जैन महाकाल की बहुत मान्यता है और ऐसे में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा हो रही है, भस्म आरती की गई। इस बीच सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रार्थना की गई है। तो देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है और सबकी नजरें इस वक्त उत्तरकाशी पर टिकी हुई है। मेरी
सहयोगी प्रियंका लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो हर बारीकी पर ध्यान रखते हुए तकनीकी जानकारियां भी हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, मुझे हाल के सालों में इतना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन याद नहीं आता है। बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट आए हैं, जो कि इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के हैं, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी जब मैंने ये पूछा कि क्या कभी इस तरीके का ऑपरेशन उन्होंने किया है, तो उनका भी यही कहना था कि इस तरीके का ऑपरेशन तो उन्होंने कभी नहीं किया जिसमें 41 लोग फंसे हुए हो, हिमालयन टेरेन हो। यानी कि हर एक पहलू से अगर कहा जाए तो ये अपने आप में इस तरीके का पहला हादसा है और अपने आप में इस तरीके का पहला रेस्क्यू, जहाँ पर स्टेट से लेकर इंटरनेशनल तक, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सारी अथॉरिटीज़ लगी हुई है। मैं आपको ज़रा ये टनल की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि सेना की मौजूदगी भी वहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ बड़ी भारी मशीनें जो हैं वो बिल्कुल टनल के बाहर ही रखी गई हैं, जिसमें ऑगर का पार्ट भी नज़र आ रहा है, जो आगे की ब्लेड्स लगती हैं। अंडर उसके पीछे आपको एक ड्रिलिंग की मशीन नज़र आ रही है, और जब आप थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो आपको एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो तैनात नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब किसी भी वक्त जैसे ही वेल्डिंग का काम शुरू होगा, उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो स्टैंड बाई पे आ जाएंगी, क्योंकि वेल्डिंग का काम खत्म होते ही पाइप लगने का काम ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है।